नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम एजेंडा लेकर हाजिर है बाहुबली बिहार चुनाव सरकार बिहार की सियासत पर देश की सबसे बड़ी डिबेट। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरण खत्म होने के बाद कई सारे एग्जिट पोल आए। इनमें एनडीए को 43% वोट और महागठबंधन के खाते में 41% वोट शेयर जा रहा है। प्रशांत किशोर की जनसुराज को भी 4%, तो जो बाकी अन्य हैं उनके वोट शेयर की बात करें तो उनके हिस्से 12% वोट शेयर हुआ है। 17 एजेंसियों के सर्वे सामने आए। इनके पोल ऑफ पोल्स में बिहार में एनडीए को साफ बहुमत मिल रहा है। इनमें 243 सीटों पर विधानसभा में एनडीए को 154 सीटें मिलने का अनुमान है। महागठबंधन को 83 सीटों पर सिमटता बताया जा रहा है, जबकि अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। बीते चुनाव में एनडीए को 125, महागठबंधन को 110 और अन्य के खाते में 8 सीटें गई थी। यानी इस बार एनडीए को करीब 29 सीटों का फायदा, जबकि महागठबंधन को 27 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। बीजेपी को सबसे ज्यादा 75 सीटें मिलने का दावा है, जबकि कांग्रेस को 13 सीटें बताई जा रही हैं। यानी 19 से घटकर 13, 6 सीटों का नुकसान। पहली बार चुनाव में उतरे प्रशांत किशोर अब बेअसर नजर आ रहे हैं। उनके खाते में 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान एग्जिट पोल में जताया जा रहा है। बिहार में 243 सीटों पर 2 फेज में चुनाव हुआ है। पहले फेज में 121 सीटों पर करीब 65% बम्पर वोटिंग हुई है। वहीं दूसरे फेज में करीब 68%, 70% के आसपास मतदान हुआ है। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। पिछले 3 विधानसभा चुनाव यानी 2010, 2015, 2020 के एग्जिट पोल के रुझान बताते हैं कि सर्वे एजेंसियां वोटर्स का मूड ठीक से भाप नहीं पाई, पकड़ नहीं पाई। 2015 में ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने एनडीए को बढ़त दी, जबकि नतीजों में महागठबंधन ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया। वहीं 2020 में तस्वीर इसके जरा उलट रही। इस बार कई एजेंसियों ने महागठबंधन की जीत का अनुमान तो लगाया, लेकिन परिणामों में वो चीज दिखाई नहीं दी। यानी ज्यादातर पोल फिर गलत साबित हुए। सबसे पहले राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुन लीजिए, उसके बाद हम बाहुबली बिहार चुनाव सरकार की सबसे बड़ी डिबेट की शुरुआत करने जा रहे हैं। चुनाव आयोग के पारदर्शिता, पवित्रता और शुद्धता के साथ लोकतंत्र के महापर्व बनाने का जो अवसर प्रदान किया, लोगों ने इसे अपवित्र करने का प्रयास भी किया एसआईआर के माध्यम से। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अपू पप्पू दोनों मिलकर के पूरे बिहार में आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया। बिहार की जनता ने उनको कहीं महत्व नहीं दिया। पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। ये निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं, जिस हिसाब से मतदान है। अच्छा, एक बात बताइए, एग्जिट पोल कब सही हुआ? अब हमें बताइए, अगले बार क्या था और 9 सीट कैसे हराए गए? 3 वोट से, 33 वोट से, कैसे? और हम तो, आप एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, हम एग्जैक्ट पोल की बात कर रहे हैं। मेरा एग्जैक्ट है, इन लोग का एग्जिट है। एकदम निश्चिंत रहिए, 2/3 से अधिक बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 20 वर्षों का सुशासन, नीतीश जी का नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और हमारे कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ और पराक्रम का परिणाम है कि यह ऐतिहासिक वर्डिक्ट आने वाला है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि विकसित भारत का संकल्प जो प्रधानमंत्री जी ने लिया है, वो विकसित भारत का संकल्प पूरा करने की पहली जो ईंट होगी, वो नींव की ईंट विकसित बिहार की होगी। एग्जिट पोल तो कई बार कई चुनाव में गलत साबित हुए हैं। इस एग्जिट पोल को जो कल दिखाया गया है, हम सिरे से खारिज करते हैं, नकारते हैं। ये फार्स है। और जो एग्जैक्ट पोल है जनता का, बिहार की जनता ने जो बदलाव के लिए वोट किया है, बिहार के भविष्य को बनाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए वोट किया है, वो 14 नवंबर को दिखेगा। तो पोल्स ऑफ पोल का डिटेल डेटा हमारे पास आ चुका है। अलग अलग एजेंसीज ने सर्वे किए हैं और ज्यादातर जो सर्वे कंपनियां हैं उन्होंने ये बताया है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए बहुमत में आ रही है।
नीतीश कुमार और मजबूत हो रहे हैं, बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं, आरजेडी को नुकसान हो रहा है और सबसे ज्यादा नुकसान तो कांग्रेस के खाते में जा रहा है। एक पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है जिसके जरिए हम आज 1 घंटे लगातार बिहार के एग्जिट पोल्स, वहां बनने वाली सरकार और इन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। स्वागत कीजिए कुमकुम भारद्वाज जी का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। कुमकुम जी बहुत बहुत स्वागत है। मधु मंजरी जी मेरे साथ हैं, आरजेडी के प्रवक्ता है, मधु जी बहुत बहुत स्वागत है। के त्रिपाठी साहब मेरे साथ हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, त्रिपाठी सर बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सैफोलॉजिस्ट हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज की डिबेट हम करने जा रहे हैं एग्जिट पोल्स पर। इंदुकांत जी, आई एम वेरी श्योर इट्स योर फेवरेट टॉपिक, क्योंकि दोनों फेज के चुनाव हो चुके हैं, अब नंबर्स हमारे स्क्रीन पर हैं और मैं चाहता हूं कि तमाम जो प्रवक्ता हैं वो एग्जिट पोल के हिसाब से अपने अपने एनालिसिस को दें। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जाऊं, कुमकुम भारद्वाज जी के पास। कुमकुम जी, मेट्राइज का सर्वे कहता है, चाणक्य का सर्वे कहता है, पोल्स डेयरी का सर्वे कहता है, प्रजा पोल कहता है, पोलस्ट्रेट कहता है, टीआई रिसर्च कहता है और पीपल्स इनसाइट कहता है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मेट्राइज आपको सीटें दे रहा है 147 से 168, महागठबंधन के खाते में 70 से 90 सीटें जा रही हैं। चाणक्य कहता है कि 130 से 138 और महागठबंधन के हिस्से में 100 से 108, यानी सरकार आप यहां भी बनाती दिख रही हैं। पोल डेयरी कह रही है कि बहुत भीषण नंबर दिया पोल्स ने आपको, 184 और 209 का आंकड़ा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज ह्यूज नंबर। महागठबंधन के खाते में बहुत कम सीटें इन्होंने दी है, 32 और 49। इसके बाद नंबर आता है प्रजा पोल्स का, उन्होंने 186 आपको दिया है। साथ ही साथ महागठबंधन के खाते में 50। पोलस्ट्रेट का डेटा ये कहता है, मैं स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूं, आप लोग अब देखना चाहें तो पोलस्ट्रेट कहता है 133 से 138 आपके नंबर्स होंगे एनडीए जो कोalition है। और जो टोटल नंबर्स महागठबंधन को जा रहा है वो 87 102 है। टीआईएफ रिसर्च कहता है 145 163 और महागठबंधन के खाते में 76 95, मैं 10 को काउंट नहीं कर रहा हूं। पीपल्स इनसाइट कहता है कि 133 से 148 सीटें एनडीए गठबंधन को जा रही हैं, महागठबंधन के हिस्से में 87 102। एक एग्जिट पोल है जो महागठबंधन की सरकार बना रहा है, मैं चाहता हूं उसका डेटा भी आपकी स्क्रीन पर हो। ये डीबी लाइव ने एग्जिट पोल किया है। कुमकुम जी, मधु जी, एनडीए को वो 95 से 109 सीटें दे रहे हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में 130 से 144 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा महिला वोट बैंक का कितना बड़ा इंपैक्ट रहा है दोनों फेज में, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस ऑल्सो। सबसे पहले मैं चाहता हूं कुमकुम जी, आपका रिएक्शन क्या है ऑन दिस एग्जिट पोल्स ऑफ पोल्स। मैम, रिएक्शन वही है जो बिहार की जनता का रिएक्शन रहा है, उसको आप एग्जैक्ट पोल बोलें, एग्जिट पोल बोलें, जो भी पोल बोलें, बिहार की जनता ने जो हमारे में विश्वास दिखाया है, जो शीर्ष नेतृत्व विश्वास दिखाया है और जो विकसित भारत का हमारा संकल्प है, जिसकी अवधारणा, जिसका कहते हैं कि फाउंडेशन, जिसका हमने पहली ईंट बिहार से रखी है, ये अमृत काल के दौर में हमें उसी डायरेक्शन में सारे लोग वो जो उनका जो दिवा स्वप्न था ऑपोजिशन पार्टी का, वो टूटता हुआ नजर आ रहा है कि और हमारी सरकार बन रही है और हम इतने बम्पर मेजॉरिटी से आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमें दिखाया, जो हमने उनको विकास की नीतियों को गढ़ा बिहार को लेकर के, बिहार के डेवलपमेंट मॉडल को लेकर के, और पोलिंग में जिस तरह से महिलाएं, पुरुष सभी लोग निकले बूथ पे और उन्होंने जो इस बार अप्रत्याशित जो मतदान हुआ है बिहार में, जो इतिहास रचा गया है बिहार में, वो मोदी मैं, कमल मैं कहते हैं, पूरा का पूरा बिहार हुआ है। तो हम कहते हैं ना कि पेड़ जब फलों से भरा हो तो वो झुक जाता है, तो हमारे में अभी विनम्रता है, हमारे में कोई अहंकार नहीं। हम सिर्फ 14 तारीख का रिजल्ट का इंतजार करेंगे और जो 18 तारीख का जो मंगल दिन है वो हमारे लिए मंगलमय होगा, इसकी कामना करती हूँ। चलिए कुमकुम जी, लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू एंड शुभकामनाएं हैं। मधु मंजरी जी के पास जाता हूं, प्रवक्ता आरजेडी की। मधु जी, कई बार ऐसा भी होता है कि एग्जिट पोल जो दिखाते हैं, जो बताते हैं, चीजें उससे उलट हो जाती हैं। प्लीज सर, प्लीज कम टू मल्टी। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि बिहार का जो चुनाव रहा है, बिहार का जो इतिहास रहा है, उसमें हमने कई बार देखा है मधु जी कि एग्जिट पोल बताते कुछ है, हो जाता कुछ है, और ये एक तरफा एग्जिट पोल है। समझिए, पोल्स ऑफ पोल्स मतलब 17-18 एजेंसीज ने जो रिसर्च किया है, सिर्फ डीबी लाइव एग्जिट पोल को छोड़ दे तो ज्यादातर में आपकी सरकार नहीं बन रही है। लेकिन कई बार हमने देखा है कि जो एग्जिट पोल्स हैं, दे आल्सो डिफ्लेट, दे आल्सो रिएक्ट इन सम अदर वे, सम अदर मोशंस। तो बहुत मुमकिन है कि ये एग्जिट पोल भी उलट जाए और शायद आपकी सरकार बन जाए। मधु जी, हाउ डू यू सी इट, कैसे देखते हैं? आप देखिए अमित जी, बिहार है ये, अब बिहार में कुछ भी हो सकता है। अक्सर बिहार जो इतिहास रचने के काम करती है, और बिहार जो है ना, कभी ऐसे खुल करके कोई बोल नहीं सकता है कि बिहार में कोई
यहाँ सर्वे काम नहीं करता है। इस बार का ऐसे भी खास करके इलेक्शन देखेंगे, वोटिंग हुआ तो वोटिंग में बहुत साइलेंट वोटर थे, वो मतलब लोग को पता नहीं चल रहा था कि किस पे वोट पड़ रहा है, कहाँ वोट पड़ रहा है, और लोग खुल करके नहीं थे। अक्सर देखते हैं कि लोग खुल करके बोलते हैं वोट देने के बाद भी या पहले भी कि हम इसके साथ करें, लेकिन इस बार लोगों ने बोला कि नहीं, वोट हम दे रहे हैं। किसी ने बोला नौकरी के लिए दे रहे हैं, किसी ने बोला विकास के लिए दे रहे हैं, किसी ने जो भी जिसका भी था, लेकिन खुल करके किसी ने नहीं बोला। तो ये जो एग्जिट पोल है एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता है। उस दिन 14 तारीख का इंतजार है, और मुझे लगता है कि 2 दिन और मौका है बीजेपी वालों को खुश होने का, खुश हो लेना चाहिए। और उनका भाई जिस तरह से दिखाया जा रहा है पोल, तो उनका खुश होने का अधिकार भी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये खुशी सिर्फ 2 दिन तक ही रहेगी। 2 दिन के बाद जो है, जो एग्जैक्ट पोल आएगा वो बिल्कुल चौंकाने वाला होगा, बिल्कुल विपरीत होगा जो एग्जिट पोल आ रहा है। क्योंकि अक्सर बार बार जो बोलते हैं कि कहते हैं वो होता नहीं है, और जो होगा वो दिख नहीं रहा है, दिखता नहीं दिख रहा है यहाँ पे। क्योंकि लगातार जिस तरह से आप महिला वोटरों की बात किए, तो यहाँ बिहार में वैसे भी महिलाएं वोट ज्यादा करती हैं, क्योंकि पुरुष वर्ग जो है बाहर नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए पुरुष वर्ग ज्यादा रहते हैं, महिलाएं बाहर जाती नहीं। महिलाएं जो गांव में रहती हैं, तो महिलाओं का इस पर इच्छा भी था कि ऐसी सरकार बने उनके पुरुष वर्ग को बाहर नहीं जाना पड़े, वो यहीं रहे, साथ में रह पाए अपने परिवार के साथ। तो महिला वोटिंग यहाँ ज्यादा वैसे भी होता है, क्योंकि महिलाएं यहाँ रहती हैं, पुरुष वर्ग बाहर नौकरी के लिए रहते हैं। मधु जी, तो हम ये जो डिस्कस आने करेंगे, वाला हम 14 वो तारीख महिला वोट बैंक का जो डिटेल मैं लेके आया हूं, और मेरे पास पिछले 5 साल का डेटा है, मैं 5 साल का डेटा लेकर आया हूं, मैं उस पर भी डिस्कशन आपसे करूंगा। लेकिन आई गो टुवर्ड्स के त्रिपाठी जी, और वरिष्ठ पत्रकार विजय सर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम डिस्कशन करेंगे, उनका भी इंसाइट लेंगे, बिकॉज ही ऑल्सो बीन इन बिहार फॉर अ लॉन्ग टाइम। त्रिपाठी जी, बहुत खुश होंगे आप एग्जिट पोल देख के, बातें तो खिल गई होंगी आपकी कि 17 एजेंसियों में 16 एजेंसियां बता रही हैं कि आपकी सरकार बनने जा रही है, एक बस डीबी एग्जिट पोल है जो कहता है कि भाई महागठबंधन सत्ता में आ रही है। बहुत खुश होंगे अब तो आप। अमित जी, हाँ। अमित जी, मैं बहुत पहले से ही कहता चला आ रहा हूं आपके चैनल पे और विभिन्न चैनलों पे भी देश के, कि सरकार तो एनडीए की बनेगी। उसके पीछे एक रीजन है। वो 3-4 रीजन ऐसे हैं जिसपे बिहार की जनता विश्वास करती है। राइट सर। एक तो हमारा डिलीवरी बहुत अच्छा रहा। हमने डिलीवरी जो दी है वो इसके पहले 2005 से शुरू कर दी है, और जनता ने उस पर विश्वास किया, और 2010 में हमारा वोट बढ़ा दिया। और इसके साथ साथ जब हम इस महिलाओं को आरक्षण दिए पंचायत राज में, पंचायत के चुनाव में, नौकरी में, और पुलिस की भर्ती में, और जीविका दीदियों के लिए हमने कार्यक्रम चलाया, और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जिसको पूरे देश ने भी लागू करने की कोशिश हुई, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य प्रदेश हो। तो जो महिला वर्ग जो था, वो जो पिछड़ा था, जो उसके बाद आप देख रहे हैं 2005 में करीब 47%, आज वो वोट परसेंटेज कहां जा रहा है? वो महिलाओं को जो सशक्तिकरण का काम माननीय नीतीश कुमार ने किया, साइकिल से लेकर के पोशाक तक, किताब तक, पढ़ाई तक, लिखाई तक, और दवाई का ये जो इंतजाम बिहार जो बिगड़ा हुआ था, जो विकास की पटरी से उतर चुका था, जिसमें अपराध था, जिसमें भ्रष्टाचार था, जिसमें परिवारवाद था, जिसमें नरसंहार था, इनसे बचाने का जो काम माननीय नीतीश कुमार ने किया, जो सरकार 70,000 किलोमीटर तो हमने सड़कें बनवा दी, हमने वहां पे यूनिवर्सिटीज दिए, हमने वहां पे तमाम अस्पताल दिए, हमने जल से नल का प्रबंध किया, तो ये सारे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया, तमाम बैकवर्ड लोगों को, तमाम जो एक ईबीसी जो वर्ग था जिसको हमने आइडेंटिफाई किया 36% वोट, उसको हमने कहीं न कहीं प्रभावित किया है। और उसका आज नतीजा है कि 20 साल में इतनी बड़ी इनकम्बेंसी हो जाती है। अमित जी, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारत में बहुत कम ऐसे राज्य होंगे जिसमें लगातार इतने लंबे अरसे तक कोई मुख्यमंत्री के पद पे रहा हो। तो उसको बनाए रखना जो है हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमने उस चुनौती को स्वीकार किया, हमने अपनी डिलीवरी दी, और डिलीवरी देने के बाद जो जनता का जनादेश आया, जो बिहार की जनता ने वोट दिया है, वो आपके सामने है। और इस एग्जिट पोल का हम स्वागत करते हैं, हम हमेशा एग्जिट पोल का स्वागत करते रहे हैं और करते हैं, लेकिन हमें कहीं विश्वास है
कि बिहार की जनता एनडीए के साथ है और उस डिलीवरी के साथ है जिसको माननीय नीतीश कुमार ने धरातल पे उतारा ठीक है है। सर। और जहां तक विपक्ष का एक मिनट, जहां तक विपक्ष का कारण है वो तो एसआईआर में उलझा दिया भाई। उस एसआईआर में कहीं काम नहीं आई। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, एसआईआर का मुद्दा कहीं जनता के बीच निकल करके आया क्या? उस पे किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उनका 3-4 महीने का जो था प्रैक्टिस थी, जो 3-4 महीने में जो उन्होंने जो खोया है वो बहुत पीछे कर दिया है। क्योंकि नैरेटिव जो होता है, विधानसभा का जो चुनाव होता है, माननीय वरिष्ठ पत्रकार आप हैं, वो हमेशा लोकल मुद्दे पर होता है। बिहार का जो मुद्दा था उसको राहुल जी ने छोड़ करके राष्ट्रीय मुद्दे को थाम लिया और राष्ट्रीय मुद्दे में किसको उलझा दिया? आपके तेजस्वी यादव जी को। और उसको जाति जो एमवाई समीकरण था उससे भी माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय नीतीश कुमार और माननीय नरेंद्र मोदी जी उससे निकालने का काम किया। हम वर्ग पे काम किए और वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया, जिसका नतीजा है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। 2014 को बिहार की सरकार बनेगी, उसमें माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री घोषित किए जाएंगे। मैं इंदुकांत सर के पास जा रहा हूं। इंदुकांत सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अमित जी। हाँ सर, आप ये देखिए एग्जिट पोल के जो सर्वेज आए हैं, आपने भी ये बात मुझसे कही थी कि अमित बम्पर वोटिंग पहले फेज में हो गई है, दूसरे में भी बम्पर हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता, नंबर्स कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपने भी कहा था कि एनडीए आ रही है। अब ये जो सर्वेज हैं इंदुकांत जी, आप तो बहुत वक्त से एक्टिव हैं, आपने बिहार में बहुत सारा काम भी किया है, इन सर्वेज को आप कैसे देखते हैं? डू यू थिंक इट्स एग्जैक्ट सर्वे, या आपको लगता है कि नंबर्स पलट सकते हैं, कुछ बहुत कमाल हो जाएगा, महागठबंधन की सरकार बन जाएगी? इंदुकांत जी। जी अमित जी नमस्कार, हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको मेरा नमस्कार। जो एग्जिट पोल्स होते हैं, जो कि मैंने इसकी स्टडीज भी की अपने स्टडीज के दौरान, इस पे काम भी किया है, तो मोटे तौर पे अगर साइंटिफिकली किया जाता है अमित जी, तो बिल्कुल एग्जैक्ट पोल के आसपास होते हैं। बट दो इसमें समस्याएं आती हैं। एक आती है कि कुछ एजेंसीज सिर्फ पैसे कमाने के लिए फिगर्स दूसरे लोगों से लेकर के कुछ फिक्टिशियस फिगर डाल करके वो इस जगह के सर्वे के रिजल्ट देते हैं, उनके बारे में भी मैं जानता हूँ। तो सभी के सर्वे रियल टाइम डेटा पर बेस्ड नहीं होते हैं, तो ये एक संकट है। दूसरा, बिहार जैसे राज्य में, जैसा आरजेडी की प्रवक्ता बोल रही थी कि जो दिखता है कभी कभी होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। 2015 और 20 में जब हम खुद एक सर्वे टीम के साथ दिल्ली से हम लोग गए थे, सर्वे कर रहे थे, तो कुछ इलाकों में मैंने देखा कि जब सवाल पूछ के लोगों से हम लोग आगे बढ़े और हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था कि हम लोग दिल्ली से आए हैं, तो पीछे से कुछ लोग हंसी ठिठोली करते हुए कहे थे बड़ा दिल्ली से पत्रकार आए थे, बना दे। तो अगर ये अप्रोच है कि जवाब देने वाला भी थोड़ा दिमाग लगा रहा है और ये चाहता है कि एग्जैक्ट जवाब एग्जिट पोलस्टर्स के पास न जाए, तो वहाँ थोड़ा सा डेटा एबरेशंस होता है। और खासतौर से मैंने देखा है कि बिहार में, झारखंड में और पूर्वांचल में, पूरी उत्तर प्रदेश में इस जगह का अप्रोच है कुछ लोगों का बड़ी संख्या में, कि जो जान जाते हैं कि पोलस्टर्स हैं तो अपनी बात जो किए होते हैं या जो सोच रहे हैं उससे अलग हट के बताते हैं। लेकिन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, देखिए इतने सर्वेज हैं, इतने एग्जिट पोल्स हैं, तो सबको एक सिरे से कहना कि साइंटिफिक नहीं है या सबने इस जगह किया होगा, ये गलत होगा। और जो आकलन चल रहा था, क्योंकि ये उसी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये ओवरऑल जो पोल ऑफ पोल्स है, वो लगभग सही दिशा में है। फिगर्स जो लैंडस्लाइड दिख रहा है, शायद लैंडस्लाइड न हो, हमें ऐसा लगता है कि शायद फिगर्स कुछ 140-150 के आसपास होने चाहिए एनडीए के फेवर में, 170-80 तक शायद ना हो। लेकिन कई बार क्या होता है पॉलिटिक्स में, जनता की जब बयार चलती है किसी एक पक्ष में वोट देने की, तो वो लैंडस्लाइड बनने में टाइम नहीं लगता है, लोगों को उम्मीद नहीं होता है कि इतना मिलेगा। इसके 2 उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। जी सर, प्लीज गो। कर्नाटका में जब पिछली बार चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, तो कांग्रेस को ये अंदाजा नहीं था कि उसको इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलेगी
और बीजेपी को ये अंदाजा नहीं था कि उनका इतना जबरदस्त हार होगी वहां पे। और वहां प्राइम मिनिस्टर ने, अमित शाह जी ने, पूरी उनकी टीम ने बहुत वर्क भी किया था और काफी सारे काम भी किए थे। और वहां पे बहुत सारे मुद्दे चल रहे थे हिंदुइज्म को, इसको लेकर, सनातन धर्म की रक्षा को लेकर के। इन स्पाइट ऑफ दैट, जो कुछ वहां पे रेवड़ियों की बात भी करेंगे, रिजल्ट में काफी फर्क आ गया था। राइट सर। इसी तरह से गुजरात में जो पिछले विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें बीजेपी को भी ये अंदाजा नहीं था कि उनको 3/4 बहुमत, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जब वहां सीएम थे तो भी इसके आसपास तक शायद सीटें नहीं मिली थी। राइट सर। तो ये हवा जब चलती है तो ऐसा होता है। हाँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, राहुल गांधी जी ने चुनाव के वोटिंग के पूर्व संध्या पे जो मीडिया से इंटरेक्शन किया था, जिसमें उन्होंने पहले तो जिसका कोई जुड़ाव डायरेक्ट नहीं था, हरियाणा पे जो उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगा करके अपना प्रेजेंटेशन दिया था, और कहा था कि ये इस ढंग के प्रयास बिहार में भी हो सकते हैं, युवाओं जाग जाओ। और आज जो तेजस्वी जी का बयान है दिन का कि हम लोग लैंडस्लाइड जीतेंगे, लेकिन गड़बड़ी हो सकती है, 2020 में भी गड़बड़ी हुई थी और हम जीत गए थे, लेकिन 12,000 वोटों से हमें हराया दिखा दिया गया। तो ये एक बैकग्राउंड भी इस ढंग का आप देखेंगे एनडीए की तरफ से नहीं आ रहा है, ये आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से आ रहा है। एक ग्राउंड तैयार करने की कोशिश दिखती है कि अगर हम हार जाएंगे तो वोट चोरी का आरोप लगाकर अपने दामन को साफ दिखाने की कोशिश करेंगे। इससे ऐसा लगता है कि उनके पास भी ये इनर फीलिंग है कि वो इस बैटल को लूज कर रहे हैं। ठीक है सर, प्लीज स्टे विथ मी। विजय नारायण सिंह जी भी मेरे साथ हैं, इज अ सीनियर जर्नलिस्ट। विजय सर, नंबर्स आप देखिए रहे हैं, डेटाज आपके स्क्रीन पर हैं। जैसा कि इंदुकांत सर भी कह रहे हैं कि दिस कुड नॉट बी अ लैंडस्लाइड, एक लैंडस्लाइड विक्ट्री भले ना मिले, लेकिन नंबर्स 140-150 के बीच में रहने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये जो पोल्स है, क्योंकि 17 एजेंसीज का पोल है, और विजय सर अगर एवरेज मैं निकालूं तो एवरेज वही करीब 140-155 के बीच का एवरेज आ रहा है। आपको क्या लग रहा है ये एग्जिट पोल देखे, पोल्स ऑफ पोल्स देखे? देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबरें आई और मेरे जो दोस्त मित्र बिहार में हैं उनसे जो बात हुई, तो लैंडस्लाइड तो नहीं लग रहा है, ये बात सही है। कांटे की बात जरूर थी कि एकदम कांटे की बात होगी, और जिस तरह से अभी मैंने देखा कि सर्वे में, एग्जिट पोल में जनसुराज को एकदम गायब कर दिया गया है। मतलब कुछ लोगों ने तो उनके लिए अलग से कोई एक खांचा भी नहीं बनाया। 3 से 5 के बीच का सर आ रहा है, नंबर्स आ रहा है कई सारे एग्जिट पोल्स में। जी जी, लेकिन विधानसभा चुनाव में 3 से 5% का वोट इधर से उधर होना एक बड़ा खेल कर देता है। सर नंबर्स 3 से 5 सीट सर, परसेंटेज नहीं, सीट 3 से 5। देखिए, अगर वो मान लीजिए अगर वो 3-5 सीट भी देते हैं तो बहुत बड़ा नंबर है सर। तो ये नंबर तो उसमें कितने वोटर्स हो सकते हैं? पिछले जो उनके उपचुनाव हुए थे उसमें उनको कितने वोट मिले थे? जो भी वोट मिले उनकी जमानत जब्त हो गई, लेकिन 1-2 लोगों को उन्होंने हराने में मदद की और किसी को जिताने में मदद की। ट्रू सर, ट्रू सर। तो इसलिए उनको माइनस नहीं कर सकते आप। कल भी मैंने एक उदाहरण दिया था कि यूपी में MIM यानी कि ओवैसी जी की पार्टी के करीब 30-35 ऐसे विधायक, मतलब लोगों ने चुनाव लड़ा था, जो 1,500, 2,000, 2,500 से वोट पाकर उन्होंने सपा के उम्मीदवारों को हराया। राइट सर। अगर वो मैदान में नहीं होते तो वो 1,500, 2,000, 2,500 वोट आराम से सपा के उम्मीदवार को मिल सकते थे। दूसरी बात, मैं सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट ये कहता हूँ कि ये जो सर्वे हैं, मेरा इन पर कोई बहुत ज़्यादा भरोसा होता नहीं है। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या को आप 8-9 घंटे में इतनी बड़ी आबादी का मूड कैसे भांप सकते हैं? आपने जो सैंपल लिए हैं उसका एक साइंटिफिक मेथड होता है। मैंने इसकी पढ़ाई 1981 से लेके 1989 तक पढ़ी है। स्टैट्स, हाँ सर। मुझे पता है कि आपको उसमें डेमोग्राफिकल एनालिसिस करना पड़ता है, प्रोडक्ट एनालिसिस करना पड़ता है, कंज्यूमर एनालिसिस करना पड़ता है। तो मान लीजिए ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट की जगह आपके विचार हैं, आपका वोटर है। तो इनके लिए जो आप सवाल तय करेंगे, मान लीजिए कि मिथिला का वोटर क्या सोचता है, उत्तर बिहार का क्या सोचता है, दक्षिण बिहार का क्या सोचता है, कोई जरूरी नहीं है कि सारे वोटर एक जैसे सोच रहे हैं। सैंपल साइज पे डिपेंड करता होगा सर। तो हाँ,
तो आपने जो सैंपल लिए उसमें कैटेगरी भी बनाई जाती है कि एकदम नीचे वाला आदमी अनपढ़ से लेके पढ़े लिखे, और उसके बाद इनकम ग्रुप, एजुकेशन ग्रुप, और तमाम तरह के उसमें ग्रुप्स होते हैं जहां से आपको सैंपल कलेक्ट करना होता है। और इन सारे लोगों ने अपने सैंपल साइज और किस तरह से किया है, इनका मेथड क्या है, इसका खुलासा नहीं किया है। राइट सर। दूसरी बात कि इसके लिए बाकायदे सरकार की एक गाइडलाइन है कि आपको जो सर्वे करना है, आपका वोटर का जो भी आपको एग्जिट पोल करना है, उसकी एक गाइडलाइन है। किया है कि नहीं किया ये बात मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये बात मैंने देखा कि वो न्यूज़ में या मीडिया में कहीं आई नहीं। राइट सर। और इनमें से एक भी एजेंसी ऐसी नहीं है कि जिसका कोई बैकग्राउंड हो, भरोसे का हो, स्थापित हो कि हाँ इन्होंने ये किया, ये सही हुआ। एक अलग बात हो सकती है कि ये किसी कंपनी के प्रोडक्ट के लिए या साबुन तेल के लिए करते हो, वो एक अलग बात हो सकती है। राइट सर। लेकिन चुनाव में लोगों के दिल के अंदर की बात निकाल लेना, आज का मतदाता अब इतना बेवकूफ नहीं रह गया है कि आप उसको सवालों में उलझाकर तो आप विजय उसके सर, आप ये अंदर कह की रहे बात हैं निकाल रहे कि हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये जो सर्वेज हैं दर्जन भर कंपनियों ने निकाले हैं, दिस कुड बी रॉन्ग, राइट? आप ये कह रहे हैं, ठीक है। मैं रॉन्ग भी नहीं कह रहा हूँ, मेरा ये कहना है कि ये एग्जैक्ट फिगर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, आप सभी नहीं होने के मैं कारण बता रहा हूँ। हाँ। अगर हो सकते हैं तो उसका कारण इनको बताना चाहिए, वो उन्होंने बताया नहीं कि हमने जो फिगर दिया है वो हमने इस आधार पे किया है, तो उसके आधार पर हम ये निकाल सकते थे, ये मान सकते थे कि नहीं इनका मेथड सही है और ये काफ़ी कुछ उसके नज़दीक है। वो इन्होंने दिया नहीं, इसलिए मुझे थोड़ा सा इसमें संदेह लगता है। ठीक है सर, आप साथ रहिए, स्टे विथ मी। कुमकुम जी आप साथ रहिए, मधुबंजन जी प्लीज स्टे विथ मी, के त्रिपाठी सर प्लीज साथ रहिएगा। इंदुकान सर, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए जा रहा हूँ। बाहुबली बिहार चुनाव सरकार में ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे क्या महिला फैक्टर और महिला वोट ने ये सारा कमाल किया है जिसमें अब एनडीए की सरकार बनती पोल्स ऑफ पोल्स में दिख रही है। छोटा सा ब्रेक लेने, कहीं जाएगा नहीं। बाहुबली बिहार चुनाव सरकार लगातार जारी है। मोदी जी ने धारा 370 को माफ। चुनाव से पहले आप मोदी जी से कुछ भी करवाना चाहते हो करवा सकते हो। अगर भीड़ से 200 लोगों ने कहा मोदी जी स्टेज पे जरा डांस कर दीजिए, हम वोट देंगे, डांस शुरू हो जाएगा। जो 20 साल में नहीं दिए आप अगला 5 साल में कहां से देंगे? टप्पू और अप्पू के नाम पर ये जो 3 इंडी गठबंधन के 3 बंदरों की जोड़ी है, ये बिहार में बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश को नई दिशा और गति देने के लिए विशेष पहल लेकर आई है। इसके अंतर्गत पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जनपदों के साथ साथ अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल का पूरा पर्वतीय भूभाग, टिहरी गढ़वाल का पर्वतीय हिस्सा, नैनीताल जनपद के भीमताल, धारी, बेताल घाट, रामगढ़ और ओखल कांडा विकास खंड तथा देहरादून जनपद का चक्राता विकास खंड शामिल है। उद्यम स्थापना करने हेतु सिडकुल द्वारा रुद्रपुर, सेलाकुई और हरिद्वार फ्लैट एड फैक्ट्रियों की भी तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को हमें धरातल पर उतारने पर सफलता प्राप्त हुई है। खुरपिया में स्थापित होने वाला इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी भी
उत्तराखंड के औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। निवेश की 4 श्रेणियों के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए से लेकर 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा सकता है। इसके अंतर्गत निवेशकों को श्रेणीवार 50 से लेकर 500 स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही इस नीति में श्रेणी ए और बी के अंतर्गत निवेशकों को 1 से 2% तक अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। पौड़ी गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों में जो उद्योग लग रहे हैं उनको सरकार बहुत वित्तीय प्रोत्साहन से लेकर हर चीज मदद कर रही है और यह कदम सराहनीय है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर उत्तराखंड के संकल्प को साकार करते हुए पर्वतीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और युवाओं के लिए व्यापक रोजगार के अवसर पैदा करना है। उत्तराखंड सरकार की ये पहल निवेशकों के लिए नए अवसर और पर्वतीय युवाओं के लिए नई उम्मीद का द्वार खोलती है। मोदी जी ने धारा 370 को माफ। चुनाव से पहले आप मोदी जी से कुछ भी करवाना चाहते हो करवा सकते हो। अगर भीड़ से 200 लोगों ने कहा मोदी जी स्टेज पे जरा डांस कर दीजिए हम वोट देंगे, डांस शुरू हो जाएगा। जो 20 साल में नहीं दिए अब अगला 5 साल में कहां से देंगे? टप्पू और अप्पू के नाम पर ये जो 3 इंडी गठबंधन के 3 बंदरों की जोड़ी है, ये बिहार में बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। हिंदुकांत सर, एक बात मुझे बताइए, एग्जिट पोल के बारे में तो हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन महिला किंग मेकर हैं। अब एक डेटा है, आई एम श्योर आपके पास भी होगा, 2000 और 2005 में जो फीमेल वोटर्स थी वो कम थी। सन 2000 में 70% पुरुष वोटर्स थे, 53% महिला वोटर थी और 17% का फर्क था, यानी महिलाओं ने कम वोट किया। 2005 में ये फर्क 2% का हो गया, लेकिन 2010 से लेकर 2020 तक महिलाओं ने दमदार वोटिंग की है सर, पुरुषों के मुकाबले ज्यादा। 2010 का आंकड़ा ये कहता है, प्लीज पुट दैट ग्राफिक्स ऑन एयर। 2010 का ये आंकड़ा कहता है कि पुरुषों ने 51% वोट किया है, महिलाएं 54% थी। 2015 में 53% पुरुषों ने वोट किया, महिलाएं 60% से ज्यादा थी। 2020 में 54-54% पुरुषों ने वोट किया और महिलाएं यहां पर 60% के आसपास थीं। तो महिला किंग मेकर इस बार हैं, जैसे कि मेरी आपकी बात हुई थी कई डिबेट्स में, आपने कहा कि अमित महिलाएं बहुत क्रूशियल फैक्टर हैं बिहार में, और नंबर्स सर इस तरह बता रहे हैं, और जो बम्पर वोटिंग हुई है सर, इट डिनोट्स एवरीथिंग। हिंदुकांत सर, प्लीज पुट द ग्राफिक्स ऑन एयर। देखिए, किसी भी समाज में बड़े बदलाव के पीछे महिलाओं का योगदान होता है, और खास तौर से भारतीय समाज में तो ये हर स्तर पे हर सामाजिक परिवर्तन में देखा गया। और बिहार का डेटा ये शो करता है, जो आपने अभी बताया 2005 की बात, ये भी एक इंडिकेटर है कि जब से वहां पे नीतीश की सरकार बनी या एनडीए की सरकार बनी, तो महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोटिंग किया। देखिए, इसके 2 कारण हैं। एक पत्रकार के नाते मैंने ये देखा है कि जब ये जंगल राज की बात कही जाती है, जो लालू प्रसाद जी के उनकी पार्टी का शासनकाल था, उसमें सबसे अधिक पीड़ित कौन था? वो महिलाएं थी। अगर पुरुष के साथ कोई अपहरण का, कोई हत्या का कांड होता था, तो पीड़ित कौन होता था? महिला होती। शराब का इतना बड़े पैमाने पर उपयोग होता था, उससे पीड़ित कौन होता था? गरीबों के घरों में महिलाएं पीड़ित होती थी। जो 2 जून की रोटी की व्यवस्था होनी चाहिए, उस पैसे से वो शराब या पाउच पी करके पुरुष कहीं बड़ा मिलता था जी। तो इन चीजों को बदलने के लिए जो नीतीश कुमार ने इतना बड़ा फैसला किया, आप देखिए 1-2 क्लियरिंग कॉन्ट्रडिक्शन। दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने बताया कि उनका लक्ष्य था समाज में एक बड़ा बदलाव लाना, नए तरह की पॉलिटिक्स करना। उन्होंने ज्यादा रेवेन्यू कमाने के लिए हर जगह शराब की दुकानें खुलवा दी। ऑन दी अदर हैंड, बिहार जैसे आर्थिक तौर पर पिछड़े राज्य में एक please put women graphics on this window in the corner. Wrong graphics you guys are playing. Sir, please continue. जी, तो ये देखिए कि इतना बड़ा फैसला लेना, किसको रेवेन्यू अच्छा नहीं लगता है? उस रेवेन्यू को आप जगह जगह उपयोग कर सकते हैं, राइट सर। लेकिन उस रेवेन्यू को छोड़ करके, उस लालच को अपने समाहित करके आप पूरे राज्य में शराबबंदी की बात करते हैं, और चुनाव में आपकी अपोजिशन की पार्टी
ये मुद्दा लेके आती हैं कि हम चुनाव में आएंगे तो शराबबंदी हटा देंगे, शराब चालू कर देंगे, उपलब्ध होगा, उसमें खामियां हो सकती, जैसे कि देखिए किसी देश के संविधान में कमियां हो तो आप संशोधन करते हैं। 125 के आसपास संशोधन हमारे देश के संविधान में हो गए। राइट सर। तो आप शराबबंदी में खामियां हैं, शराब हर जगह उपलब्ध है, इसलिए उसको बंद करके हम शराब चालू करा देंगे, ये कौन सा तर्क है अजीबोगरीब? राइट। तो ये जो महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए गए हैं और जिस तरह से महिलाओं को तमाम सुविधाएं, चाहे साइकिल देना लड़कियों को, चाहे आरक्षण देना पंचायतों में, जो पायनियरिंग वर्क रहा है नीतीश जी का, ठीक है कि मैं इस बात से हमेशा सवाल उठाता हूं उनके ऊपर कि 20 साल के शासन के बाद, जिसमें उनको सुशासन बाबू कहते हैं, उसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में लगभग 35 से 40% लोगों का जो डेली इनकम या एनुअल इनकम इतना कम है, जो पॉवर्टी लाइन के आसपास है, ये बहुत दुखद है। ये सवालिया निशान उनके सुशासन पे, लेकिन उसके बावजूद अपने सिद्धांतों पे अड़े रहना, भ्रष्टाचार के आरोप जब लगे तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री के तौर पे, तो उनको सरकार से हटा देना, ये बड़े फैसले होते हैं। अगर उन्हें लगा कि हमारे दामन पे दाग आएगा, तो उन्होंने कभी भी खुलकर अपने बेटे को या परिवार को राजनीति में गलियारे में या मुख्यमंत्री आवास पर सक्रिय नहीं होने दिया। और दूसरी तरफ आप देखिए बिहार में लालू प्रसाद जी के बाद उनका बेटा या बेटी ही मुख्यमंत्री बन सकती है, ये हर बच्चा जानता है। तो अब और करप्शन, जो तो स्वयं तेजस्वी जी कहते हैं कि भाई लैंड फॉर जॉब्स का जहां मामला है, उसमें हमारे ऊपर जो आरोप है, मैं तो मतलब अवयस्क था, तो अगर अवयस्क थे और आप पे आरोप हैं और आपका परिवार पिछले 35 साल में कम से कम लगभग 5-7 हजार करोड़ का मालिक है, तो ये पैसा कहां से आया, क्या सोर्स ऑफ इनकम? तो इसको साबित करने के लिए उन जमीनों का जिन पे आरोप है कि आपने होटल बेच करके या रोजगार देने के नाम पे लिखवा लिए, लौटा देते। मैंने पहले भी बहस में कहा था कुछ चैनल्स पे, तो एक संदेश जाता कि वो एक नए तरह की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, जो समाजवादी पार्टी की। सर, ये बात आपने मेरी डिबेट में कही थी, ये बात आपने मेरी डिबेट में कही थी सर। आपने कहा था कि उसको लौटा देते तो छवि अच्छी हो गई थी इनकी। हाँ, एक छवि बनती। तो मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि देखिए, ये जो पोलस्टर्स ने एग्जिट पोल किया है, इसमें हम चाहे जितने भी मीन मेक निकालें, लेकिन ये एक इंडिकेटर निश्चित तौर पे होते हैं, और वो एक इंडिकेटर है जिसपे आप बहस कर रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन नहीं होगा और वापस एनडीए की सरकार बनेगी। और इस कारण से कि अंत में चुनाव में जाते जाते जिस ढंग का आपस में टूट फूट दिखाई दिया महागठबंधन में, और नीतियां जहां पे वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस काम करती रही, खासतौर से राहुल गांधी, वही तेजस्वी जी लगातार लोगों को रोजगार देने की बात और तमाम बातें करते रहे। लेकिन जो भ्रष्टाचार का आरोप उनके परिवार पे था, परिवारवाद की बात थी, और जिस तरह का जंगल राज की बात थी, उससे वो दामन नहीं छोड़ा। ठीक है, आप के त्रिपाठी जी के पास जाता हूँ। के त्रिपाठी जी, महिला वोट बैंक, आप भी लगातार डिबेट में कहते रहे कि अमित, वुमेन हमारी कोर वोटर्स हैं। डेटा यही कहता है 2010 से लगातार महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की है, और जो वोट शेयर का प्रतिशत है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रहा है। एनडीए का जो वोट शेयर गया है, मधु जी मैं आपके पास भी आऊँगा और कुमकुम जी से भी डिस्कस करूंगा कि जो महिलाओं का वोट शेयर है वो एनडीए के हिस्से में ज़्यादा गया है। और इंदुकांत सर जो बात कह रहे हैं वो बात बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट हो जाती है, क्योंकि महिलाओं का जो माइंडसेट है बिहार में वो डिफरेंट तरह का है। दो महिलाएं भी डिबेट पे पैनल में मेरे साथ हैं, मैं उनसे समझूंगा ये। लेकिन ये बहुत बड़ा कोर फैक्टर था त्रिपाठी जी, जिसका फायदा आप लोग को मिलता दिख रहा है। एटलीस्ट एग्जिट पोल्स तो यही कह रहे हैं। तो बहुत पहले उस पर मंथन हुआ था कि बिहार को कैसे विकास की पटरी पे लाया जाए, और जैसा कि अभी सम्मानित पत्रकार जी दीक्षित जी कह रहे थे, हम उनसे सहमत हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि महिलाओं का योगदान बहुत होता है। हाँ। चाहे वो परिवार हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे एक सफल पुरुष के पीछे महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। राइट सर। तो वो जो महिलाओं के लिए माननीय नीतीश कुमार ने जो कदम उठाया था 2005 में, तो पहला काम उन्होंने कहा, जो हम लोग के, मैं राष्ट्रीय कार्य समिति में था, कि जो अति पिछड़ा है, अति दलित है, उसके आंसू कोई नहीं पोंछ रहा है। और एक 22 समीकरण बिहार में सबसे ज्यादा आगे आगे चलता था। तो उस 22 समीकरण को कमजोर करने के लिए माननीय नीतीश कुमार ने एक रास्ता खोजा,
और उस रास्ते को अप्लाई किया कि जो महिला वर्ग है, जो उपेक्षित है, जो तमाम ऐसी जातियां हैं जो बैकवर्ड क्लास में बहुत पीछे हैं और जो अति दलित में बहुत पीछे, जैसे मुशहर को, इन सबको समाज, जैसे मुस्लिम में पसमानदा को, इन सबको लाने का, जो मुख्य धारा में लाने का माननीय नीतीश कुमार ने लाने के साथ ही साथ उनके धरातल पे उनको जो मजबूत किया है, उसका एक नतीजा निकला कि 2010 में हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा था। 2015 में भी जो आपने देखा महिलाओं का वोट परसेंटेज जो बढ़ा, 61% महिलाओं ने वोट किया था सर। 2010 में 54% था और उसके बाद 2015 में 61% है, 2020 में 60% है। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहने जा रहा हूं कि 2025 में हम 65 के आसपास होंगे, 65%। तो कहीं कोई गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि 20 वर्षों में जो एक तबका होता है बिहार का, वो समझ रहा है कि अगर ये सत्ता में आते हैं तो ये परिवारवाद में ही राजनीति जाएगी, चाहे वो उनकी बहन बने, चाहे वो तेजस्वी बने, चाहे वो तेज प्रताप बने, उससे हट करके इतर कोई राजनीति वहां मुख्यमंत्री नहीं बने। मधु जी के पास एक बड़ा सवाल, ये बड़ा सवाल है और उस सवाल का जवाब वहां की जनता ने दिया है। कि हमारा काम जो था वो धरातल पे था। त्रिपाठी जी, ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है, मैं मधु जी के पास जा रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। मधु जी, त्रिपाठी जी जो कह रहे हैं या इंदुकांत सर ने जो डिटेल और जो ब्यौरा दिया है, आप पार्टी की प्रवक्ता है, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आप भी मुझसे कह रहे थे कि अमित इस बार महिला बंपर वोट करने जा रही है, महागठबंधन के पक्ष में करें। ये देखिए, ये सिर्फ एग्जिट पोल्स है, ये नतीजे नहीं है, तो हम कोई माइंडसेट नहीं कर सकते कि सरकार आपकी नहीं बन रही है या आपकी सरकार बन रही है। लेकिन महिलाएं सिर्फ ये होम मेकर्स नहीं है, वो हम पुरुषों को सिर्फ नहीं बनाती हैं, वो देश की पॉलिटिक्स में भी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रही हैं। और बिहार में ये हर चुनाव में दिखता है, नेशनल पॉलिटिक्स में भी दिखता है। मधु जी, हम लोग जब स्टडी करते हैं डेटास को, तो हम देखते हैं कि महिलाओं का जो कंट्रोल है, जो नियंत्रण है, सिर्फ परिवार पर नहीं है, देश की राजनीति पर भी है। मधु जी। अमित जी, अभी आपके पैनल में ही दो महिलाएं बैठी हुई हैं और मुझे लगता है दोनों का उम्र 20 साल से तो ज्यादा है जी। वो दोनों महिलाएं पढ़ी हैं लालू जी के राज में ही। तो ये जो बात कह देना कि सिर्फ ऐसा है, ये है, वो है, और आज के बच्चे जो 20 साल के अंदर में जब पढ़े हैं, हमारे पिताजी सरकारी स्कूल में पढ़े थे और इंजीनियर थे, ठीक है, और बोलते थे कि हमको ना बोरा लेके जाना पड़ता था स्कूल में। आज की बिल्डिंगें बन चुकी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन कलर भी बन जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। आप एक सर्वे कर सकते हैं सरकारी स्कूलों की भी। और जिस तरह से आप बात करें महिलाओं की, शराबबंदी तो छोड़ ही दीजिए, शराबबंदी क्या है, परिवारवाद क्या है, इनके जो पूरे लिप्त है परिवारवाद में, तो इंडिया को उसके बारे में बोलना ही नहीं चाहिए। और अगर भाषण देने पे, संयुक्त मीटिंग करने में अगर सच में इस पे वोट मिला होता, तो फिर मुझे तो लगता है कि एनडीए को 10 वोट भी नहीं आता, खास करके बीजेपी को, कि जिस तरह का भाषण बिहार में आके, या तो हमारे मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी किस तरह का शब्दों का इस्तेमाल किया बिहारियों के लिए, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं बिहार में और कहाँ की बात करते हैं, पाकिस्तान से चले जाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर से, लेकिन बिहार की बात नहीं करते, तो उस पर वोट तो मिलता नहीं है। दूसरी बात बोलेंगे हम कि महिला की बात जिस तरह से आप कर रहे हैं, तो आपको याद होगा कि नगर निकाय में महिलाओं का आरक्षण का टाइम आदरणीय राबड़ी देवी जी के रीजन में हुआ था, लेकिन हमारी सरकार फिर नहीं बनती है और उसको लागू जो है नीतीश कुमार जी करते हैं। ये मैं मानती हूँ उनके रीजन में, लेकिन ये जो योजना था वो राबड़ी देवी जी के टाइम पे था। दूसरी बात, जिस तरह महिला के पोल की बात करते हैं, तो आज जो बिहार में पलायन की जो बात करते हैं, युवा हैं, जो पुरुष वर्ग हैं, बाहर काम करने जाते हैं रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, रिक्शा चलाने के लिए, ठेला चलाने के लिए, पढ़ने के लिए, जिस कारण से भी बिहार के बाहर जाते हैं। और बिहार में मैं अभी समस्तीपुर में थी, समस्तीपुर के उज्जारपुर में एक गांव में मैं गई थी, तो वहां जाने के बाद मुझे सिर्फ वहां पे लोग ने बोला कि यहाँ पे सिर्फ महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे दिखेंगे, क्योंकि युवा लोग जितना है, यंग लोग हैं, सब बंगाल में नौकरी काम के सिलसिले में जाते हैं। तो बिहार में कहीं ना कहीं महिलाएं इसलिए ज्यादा भी वोट करती है क्योंकि पुरुष वर्ग बिहार से बाहर काम करते हैं और महिलाएं यहाँ रहती है, तो इस वजह से महिलाओं का वोटिंग ज्यादा होता है। और एक बात बताइए, अगर इतना ही अगर 20 सालों में आप काम किए होते, महिला उत्थान के लिए काम किए होते, तो एक नया ट्रेंड जो चला वोट चोरी का, 10,000 रुपया देने का, आपको पता है अमित जी,
6 तारीख को जब पोल हो, एक पहला फेज का चरण का इलेक्शन वोटिंग हो रहा था, उस दिन भी महिलाओं के खाते में पैसा गया। तो ये एक बात बताइए, अगर यही काम महागठबंधन के लोग किए होते, अगर हमारी सरकार होते, हम ऐसा किए होते, तो फिर आप ही लोग क्या बोलते? जिस तरह की बातें, जब इस तरह की बातें जब बोल रहे हैं ना, लेकिन एक मैं बोल लूंगी, एग्जैक्ट पोल है, एग्जैक्ट पोल आने दीजिए, एग्जैक्ट पोल बहुत बार परिवर्तन होता है। ठीक है कुमकुम भारद्वाज जी, मधु जी ज्यादा वक्त नहीं बचा, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है। कुमकुम भारद्वाज जी, अब योर व्यू ऑन महिला वोट शक्ति और आई टोटली रिग्रेट अमित जी कि आप हमारे लिए 2 मिनट का वक्त देते हैं। महिलाओं के ऊपर आपका डिस्कशन चल रहा है और आपने महिलाओं के लिए 2 मिनट का वक्त माफी चाहता हूं मैम, ये प्री डिफाइंड नहीं था कि आपको समय कम देना। आई एम वेरी सॉरी मैम, इट वाज अ इनसाइट, तो इस वजह से मैं आपको सबसे चलिए एनीवे लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। मैं कहूंगी कि एसआईआर का जो मुद्दा था ना, वो एआईआर हो गया। ठीक है, राहुल जी नाली जो कहते हैं ना, पमाले में वो कूद लगा रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ अपना ही नुकसान नहीं किया, उन्होंने बिहार का भी नुकसान किया, और उनकी छवि जो बिहार के थ्रू देश भर के लोगों ने देखी, वो आगे के राज्यों में भी उनको ये देखने और सुनने को समझने को मिलेगा किसका उनको नुकसान कितना भरना पड़ता है। दूसरा मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि महिलाएं हमेशा से ही फाउंडेशन रही हैं। बिल्डिंग का फाउंडेशन आपको कभी दिखता नहीं है, लेकिन इमारतें उसी पे खड़ी होती हैं। कितना मानते हैं इसको, I don't like to comment on anything. I leave up to you. सारे मेल मेंबर पे मैं छोड़ती हूँ। मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का मैं एक डेटा, एक लेटर में उठा करके पढ़ रही थी, उनका एक आर्टिकल, उसमें मेंशन है कि महिलाओं का जो नेचर होता है ना, कोऑपरेटिव सॉर्ट ऑफ होता है, एक दूसरे को कोऑपरेट करती हैं। कमांडिंग एंड कंट्रोल रिमेन्स विद मेल, जो कमांड करना और कंट्रोल करना जानते हैं, उस महिला को कहते हैं ना कि सबसे बड़ा सशक्तिकरण का बहुत ही सरकारों ने दावा किया। मैं बार बार कह रही हूं और मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रही हूं कि मोदी जी को हमेशा याद रखा जाएगा। जो आर्थिक सशक्तिकरण का जो महिलाओं का जो नींव रखा है, वो मोदी सरकार में रखा गया है, मोदी जी के द्वारा रखा गया है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का ये प्रोजेक्ट था। आप सिर्फ बिहार में जीविका और आजीविका ही सिर्फ हिंदी बेल्ट में ना देखें, संजीवनी के तहत ये साउथ में भी चल रहा है, जिस तरीके का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो महिलाओं का जो सशक्तिकरण हुआ है, ये सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। दूसरा मैं कहना चाहूंगी, लालू यादव, आज का ये न्यूज है, उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में लगाया है, एक याचिका लगाई है जिसपे कि उन्होंने रोजाना सुनवाई पे रोक लगाने का काम किया है कि रोजाना सुनवाई ना हो। दूसरा मैं कहूंगी, कुछ चीज तो राजेडी वाले जीतेंगे ही, इंडी वाले जीतेंगे ही। कितने संजय, हरियाणा के संजय, जो धृतराष्ट्र संजय के माध्यम से अपने बेटे का खुशहाली देखना चाहते थे, कितने संजय को राज्यसभा भेजा जाएगा? क्योंकि ये बिहार की भूमि है, बिहार का डेवलपमेंट मांगती है, हरियाणा की आवाज नहीं मांगती है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। तो इनको ये चीज भी समझना होगा। दूसरी, इन्होंने बहुत सारी कथा कहानियां बनाई, लेकिन अल्टीमेटली रिमेन्स की बिहार के डेवलपमेंट मॉडल की बात कौन करेगा? अभी ये कह रही थी कि जंगल राज में, डेफिनेटली मेरा एज 20 नहीं है, और मैं आपको मंजरी जी पूरे मैं बता सकती हूँ कि मैंने अपनी स्कूलिंग डेफिनेटली मैं बिहार से की, मैं केंद्रीय विद्यालय की प्रोडक्ट हूँ, लेकिन उसके बाद से मुझे कॉलेज के लिए बैंगलोर जाना पड़ा, जॉब के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ा। तो जंगल राज का जो वक्त था वो बहुत भयावह था। मैं आपको इतना कहूंगी, लेट मी कंप्लीट मंजरी जी, आई डोंट हैव एनफ टाइम। मैं कल भी कह रही थी अमित जी, मधु जी सुन लीजिए, मधु जी ज्यादा वक्त नहीं है, मधु जी, पढ़ने वाले बच्चे बिहार के ही हैं। सिनेमा में कहते हैं ना, बिहार, मंजरी जी प्लीज, दिस इज माय टाइम, लेट मी कंप्लीट, दिस इज माय टाइम। मधु जी प्लीज, मधु जी ज्यादा वक्त नहीं, लेट her कंप्लीट, मधु जी लेट her कंप्लीट। कुमकुम जी, बिहार में जिन जिन लोगों का नाम दर्ज है, इतिहास में लिखा गया है, कौन कौन लोग नहीं है बिहार की, जिस तरीके की भूमि रही है, उस तरह में जब लालू यादव का नाम आता है तो वैसे ही प्रतीत होता है कि अमजद खान का नाम सुनकर के पिक्चर में ना रूह कपा जाता था। जिस तरीके का म्यूजिक आता था, वो रूह कपाने वाला दौर रहा है लालू यादव का, वो रूह कपाने वाला दौर रहा है जंगल राज का। इसको रक्त रंजित पूरा का पूरा बिहार था, जिसके साथ आपने ऑपोजिशन में रह करके अपने सरकार बनाई थी, उसके साथ आप हाथ मिला करके बिहार में। चलिए, थैंक यू सो मच कुमकुम जी, आई हैव लेफ्ट विद नो टाइम। कुमकुम जी बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई एम वेरी सॉरी कि आपको कम वक्त दे पाया। आई विल ट्राई कि जब 14 तारीख को नतीजे आएंगे तो आपके साथ डिबेट होगी, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कुमकुम भारद्वाज बीजेपी से लगातार अपनी बात रख रही थी, मधु मंजरी जी आरजेडी के प्रवक्ता थी, के त्रिपाठी साहब जेडीयू से अपनी बात रखते थे, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी वरिष्ठ पत्रकार थे, और विजय नारायण सिंह जी मेरे साथ स्टूडियो में थे जो अपने इनसाइट्स को साझा कर रहे थे। देखिए, 14 तारीख को नतीजे आने वाले हैं। एक बात तो बिल्कुल तय है कि महिलाएं घर ही नहीं कंट्रोल करती हैं, देश की राजनीति को भी कंट्रोल कर सकती हैं। बिहार में तस्वीर दिखाई दे रही है और समझ में आ रही है। रुकना छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
मोदी जी ने धारा 370 को माफ। चुनाव से पहले आप मोदी जी से कुछ भी करवाना चाहते हो करवा सकते हो। अगर भीड़ से 200 लोगों ने कहा मोदी जी स्टेज पे जरा डांस कर दीजिए हम वोट देंगे, डांस शुरू हो जाएगा। जो 20 साल में नहीं दिए आप अगला 5 साल में कहां से देंगे? टप्पू और अप्पू के नाम पर ये जो 3 इंडी गठबंधन के 3 बंदरों की जोड़ी है, ये बिहार में बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते।